हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आईबीपीएस की तरफ से। जो क्लैरिकल के नोटिफिकेशन है, क्लैरिकल ऑफिस के जॉब का, क्लैरिकल वैकेंसी का, वो रिलीज कर दिया गया है। हम इस वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लैरिकल जॉब के बारे में। क्या क्या उसकी एज लिमिट है, क्या क्या उसकी फीस है, कब कब एग्जाम होने के चांसेस हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या है, एक एक चीज को समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले हुए। तो आप जानते हैं एक आईबीपीएस एक ऐसा संस्थान है जो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी वैकेंसी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने के लिए जाना जाता है ना। अगर आप एसएससी से कंपेयर करें, एसएससी में बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं किस तरह से मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, लेकिन आईबीपीएस जो आपका आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लैरिकल दोनों वैकेंसी को कंडक्ट कराता है। हम पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस देख सकते हैं www.ibps.in पर। ठीक है, चलते हैं नंबर 1। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट देख लेते हैं आईबीपीएस क्लैरिकल के लिए, पोस्ट के लिए क्या क्या रहने वाली है। तो हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त, मतलब आज से ही आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 21 अगस्त तक फॉर्म फिल हो रहे हैं। 21 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। मेन डेट है 1 अगस्त 2025 से 21 अगस्त तक, अभी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। पेमेंट जो है एप्लीकेशन फीस आप कब कर सकते हैं, 1 अगस्त से ही 21 अगस्त के बीच में फॉर्म आपकी फीस भी दी जा सकती है, सबमिट कर सकते हैं। विंडो एडिट के लिए कब ओपन होगी, अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो आपको मॉडिफाई कर सकते हैं आप जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद साफ साफ इसमें नोटिस आएगा, उसने लिखा है कि हम उसको नोटिफाई करेंगे आपको। प्री का एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला, सितंबर 2025। देखिए अगस्त, आप देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर हम सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या हम और एग्जाम भी दे सकते हैं। आईबीपीएस क्लैरिकल एक इसका जीता जागता सबूत है। मैंने बच्चों को बहुत नजदीक से देखा है। बच्चे क्या करते हैं, मेन अपना टारगेट सीजीएल रखते हैं, लेकिन एक जल्दी पोस्ट पाने का तरीका अगर आपके पास कोई बेस्ट है तो वो है आईबीपीएस क्लैरिकल की जॉब, जो जल्दी आप पा सकते हैं। अब देखिए इसका स्पीड कितनी फास्ट है। सितंबर में एग्जाम है, अगस्त चल रहा है और सितंबर में एग्जाम है। 1 महीने पहले नोटिफिकेशन निकालकर ही ये एग्जाम सितंबर, इनका मीन सितंबर मतलब सितंबर होता है। अच्छा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्री एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो सितंबर में ही स्टार्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है ये है। अच्छा, ये जो एक बात ध्यान रखिए, ये प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग है। एक्चुअल में क्या होता है, आईबीपीएस एक ट्रेनिंग कंडक्ट कराता है कि भैया आप एग्जाम में एक्चुअल में चेक कर सकते हैं, अपने को देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रेनिंग में किस तरह से पेपर सेट होगा। लेकिन ये सबके लिए नहीं होती है ना, ये कुछ कैंडिडेट के लिए होती है। मैं इसको आगे डिस्कस करेंगे। जो आपका सितंबर में ट्रेनिंग होने वाली है, अच्छा, और आपका जो ऑनलाइन एग्जाम जो प्री एग्जाम होने वाला वो अक्टूबर 2025 तक। तो मोटा मोटा अगस्त आपके पास है, सितंबर आपके पास है। रिजल्ट जो आने वाला है प्री का नवंबर 2025 में, और डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस वो नवंबर 2025 में। तो मेंस नवंबर में है, प्री अक्टूबर में है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस जो है नवंबर में है। ऑनलाइन मतलब नवंबर में ही आपका डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड, तभी आपका एग्जाम भी कंडक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए, और देखिए साफ साफ लिखा है प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा मार्च 2026 में, ये भी दे दिया है क्लियर। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि भाई मार्च 2026 में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, हम एक एक चीज को और अच्छे से डिस्कस करते हैं, समझते हैं इसमें। अगर हम और थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, हम देखें इसमें और हमें क्या डिस्कस करना है। देखिए नंबर 1 हम बात करने वाले हैं कौन कौन बैंक इसमें इस आईबीपीएस के क्लैरिकल जॉब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर 1 सबसे पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंकिंग की जॉब है, आप समझते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। ये बैंक है जो आप मतलब इनके थ्रू जब आप सेलेक्ट होंगे तो इनमें जॉब करने वाले हैं। अगर हम और देखें कि सर पोस्ट और आपकी सर्विस सैलरी क्या रहने वाली, पोस्ट का कहते हैं इसको कस्टमर सर्विस एसोसिएट, और बेसिक रहने वाला 24,050 से
लगभग 28,070 से वेरी करता हुआ टोटल आपके सामने पूरा डिटेल गिवन है अलग अलग। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बारे में पूरा। नंबर 1, अगर हम और देखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए रहता है। नेशनलिटी की बात करें तो अगर आप इंडियन, नेपाल, भूटान, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो जनरली होता ही है। मेन ये है, ये मेन पॉइंट है, आपकी एज 1 अगस्त 2025 से काउंट हो रही है। 1 अगस्त 2025 को एज काउंट कर रहे हैं। दूसरा, मिनिमम 20 साल चाहिए एज, 20 इयर्स, और मैक्सिमम 28 साल। मतलब 20 और 28 के बीच में आप इसको आराम से काउंट, इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन की, तो SC ST और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और आपका पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसमें अलग अलग है और डिटेल में जाएंगे। अगर आप किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसमें और डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है, ये हम अच्छे से कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो 21 अगस्त 2025 को काउंट करना है। सबसे पहले तो डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी हो आपके पास, चाहे BA हो, BCom हो, BSc हो, कुछ भी हो, कम से कम ग्रेजुएट आप होने चाहिए, है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कुल मिला के ये है। इसमें लिखा है द कैंडिडेट मस्ट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, वो सब है ही, उसमें आई थिंक इतना कोई खास नहीं है। आपके पास डिग्री होना चाहिए, इतना है तो आप आराम से ये कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं। मेन पॉइंट ये है कि आपके पास 1 अगस्त तक, 1 अगस्त 2025 तक कोर्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप परस्यूइंग में हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर के हो, फर्स्ट ईयर के हो, आपके पास डिग्री ना भी हो, जैसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, हमारे पास डिग्री नहीं है, कोर्स कंप्लीट है, मार्कशीट है, तो वो भी चलेगा, है ना। डिग्री में तो फाइनल टाइम लगता ही है उसमें। चलिए आगे बात करते हैं हम। सबसे बड़ी मेन बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम। सारा कुछ गेम इसी का है, आखिर एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ये मेन पॉइंट। तो पहली बात करते हैं प्री एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव बेस होने वाला है। लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर होगा, मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 मार्क्स के 20 मिनट मिलेंगे। आपको पता है ना, टाइम जो है अलाउट होता है, सेपरेट टाइम अलाउट होता है, बैंकिंग के पेपरों में इंडिविजुअल होता है। अब 20 मिनट तक आप इंग्लिश के क्वेश्चन के अलावा कोई और नहीं देख सकते। 30 क्वेश्चन 30 मिनट, सॉरी 20 मिनट, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। मैथ्स के क्वेश्चन जो रहेंगे 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मिनट रहेंगे, 20 मिनट आपको मिलने वाले। रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे 35 क्वेश्चन, 35 मिनट, 20 मिनट आपको मिलने वाले हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट का पेपर रहने वाला, 1 घंटे का। देखा जाए काफी कुछ SSC से मिलता जुलता है। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है जो आपको क्लियर ना हो। मेन एग्जाम के भी पैटर्न को समझ लेते हैं। जो मेंस है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मेन में, जनरल, फाइनेंशियल। देखो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल जो ना, फाइनेंस वाली अवेयरनेस ज्यादा पूछी जाती है, रेपो रेट से रिलेटेड, RBI के वर्किंग से रिलेटेड, ये वर्किंग। इसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, 20 मिनट का पेपर, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये बहुत जबरदस्त है। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट का पेपर रहने वाला है, 35 मिनट का पेपर। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। देखो क्वेश्चन किस तरह से इक्वली डिवाइड नहीं है, यहां 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं रीजनिंग के, और 35 क्वेश्चन का 35 मिनट है, 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 30 मिनट, 120 मिनट का पेपर है, 200 क्वेश्चन और 155 आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक ये अच्छे से क्लियर है आपको। और आप ज्यादा अपडेट के लिए www.ibps.in पर जा सकते हैं, ताकि आपको उसमें डिटेल में मिल जाए। ठीक है ना, चलिए नंबर 1। अच्छा, ये थोड़ा सा एग्जाम
ये सेंटर है, एग्जाम सेंटर समझ सकते हैं, तो एग्जाम सेंटर तो हम बाद में भी डिस्कस करें। आगे चले थोड़ा सा और डिटेल में इसमें, और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसमें क्या क्या है। पेनल्टी क्या है रॉन्ग आंसर के लिए, मतलब कट ऑफ, निगेटिव मार्किंग क्या है, निगेटिव मार्किंग की बात कर रहा है। जब वो पेनल्टी की बात करता है मतलब निगेटिव मार्किंग की बात कर रहा है। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 0.25, 1/4 जो है आपको पेनल्टी है, माइनस के नेगेटिव मार्क हो जाएंगे यदि आप उसको करते हैं, ठीक है ना। यदि आप लेफ्ट ब्लैंक, यदि आप छोड़ ही देते हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं करते, नो आंसर इज मार्क, देन देयर इज नो पेनल्टी। वो तो सिंपल है, वो हर जगह यही रूल होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए इस पूरे एग्जाम। मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, ये ध्यान देने वाली बात है, जो मेन एग्जामिनेशन में मार्क्स मिले हैं यही आपका फाइनल मेरिट के बेस पर कंसीडर किए जाएंगे। मतलब जो फाइनल मेरिट बननी है वो मेंस के बेस पर बननी है, कुल मिलाकर ये बोलना चाहता हूं, ठीक है। फाइनल मेरिट मेंस के बेस पर बनेगी, ये बोला जा रहा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नंबर 1 होता क्या है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो आईबीपीएस सितंबर में कंडक्ट करा रहा है, मैंने आपको बताया था। तो आईबीपीएस क्या करता है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और आपका एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए आईबीपीएस एक ट्रेनिंग कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन की। भाई आप आइए, अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं या आपको कोई आइडिया नहीं है तो हम कैसे ट्रेनिंग कराएंगे, कैसे पेपर कंडक्ट होगा, आप जाके दे सकते हैं। वैसे जनरली ये कुछ अलग तो नहीं है, आप चाहें तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक ऑफर मिलता है जिसमें स्पेशल आपको आपका डाउनलोड होना जो है, जिसको बोलते हैं आपको स्पेशल अपना एडमिट कार्ड है डाउनलोड करना पड़ेगा, स्पेशल ट्रेनिंग जाना पड़ेगा, सब कुछ एक तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे होना है ना। आप चाहें तो आराम से इसको अटेंड कर सकते। चलिए और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्या क्या है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें तो 175 रुपीज एक्स इंक्लूसिव जीएसटी मिलाकर SC ST PWBD ESM और DSM के लिए है 175। ऑनलाइन पेमेंट 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में होगा और 850 रुपए है सारे अदर कैंडिडेट के लिए, है ना। 850, 850 भाई अच्छी खासी फीस है, अदरवाइज 170। लेकिन अगर आपको एक ऑफर मिल रहा है तो कोई खराबी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं करना होगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई ये पोस्टें हैं जो दिखाई हुई हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। 2026 और 27 की ये पोस्टें हैं जो दिखाई हैं। वैकेंसी अंडर CRP CSA और ये 15 है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा SC ST OBC EWS सारी टोटल वैकेंसी दिखाई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, इंडियन, ये सारे बैंक, ठीक है। आप इसको एक एक देख सकते हैं अच्छे से। टोटल पोस्ट को डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। मैं थोड़ा सा गो थ्रू हो जाता हूँ सारे से, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए, है ना। स्टेट वाइज भी दिखाई गई है। स्टेट बिहार की ये टोटल अलग अलग वैकेंसी है, वो बैंक वाइज है, स्टेट वाइज भी है। चंडीगढ़ की टोटल वैकेंसी आपके सामने है। छत्तीसगढ़ की टोटल वैकेंसी है। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव की वैकेंसी है। दिल्ली की टोटल वैकेंसी आपके सामने है और गोवा की टोटल वैकेंसी आपके सामने है। इसी तरह से गुजरात की टोटल वैकेंसी है। अगर हम बात करें हरियाणा की टोटल वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश की टोटल वैकेंसी है ना। सारी वैकेंसी आपके सामने एक एक करके हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर की टोटल वैकेंसी, झारखंड की टोटल वैकेंसी, कर्नाटक और आपका केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप और बात करते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। सारी टोटल इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट की। नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान,
और आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर है। ये सारी एक बार मैंने वैकेंसी आपको दिखा दी है, तो आप समझ गए। ये है एक्चुअल में, इसमें एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और नॉर्मल है जहां आप रहते हो, तो फिर भी इन्होंने फिक्स कर रखा है। जैसे अंडमान निकोबार के हैं तो हिंदी और इंग्लिश लोकल लैंग्वेज में से एक आनी चाहिए। आप लक्षद्वीप से अप्लाई करेंगे तो मलयालम आनी चाहिए, मध्य प्रदेश से हिंदी आनी चाहिए, महाराष्ट्र से मराठी आनी चाहिए, क्योंकि ये लोकल लेवल पे जाकर कस्टमर सर्विस देना है, लोगों से बातें करना है, तो आपको वहां की नॉलेज होनी चाहिए। अब आप मिजोरम में गए, लोकल बंदे को मिजो आती है, आपको हिंदी आती है, तो बात नहीं चलेगी। उड़ीसा के लिए उड़िया आनी चाहिए, पंजाब के लिए पंजाबी आनी चाहिए, अगर आप दिल्ली के लिए हिंदी आनी चाहिए, है ना। इसी तरह से है, हर तरह से आप लोकल लेवल पे उर्दू, दिल्ली में हिंदी और उर्दू आनी चाहिए, यूपी में। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं, और आप बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर हो पा। चलिए, तो आई होप आप चीजों को अच्छे समझे होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आई थिंक आपको फॉर्म भरना चाहिए, कहीं भी चांस मिले हर जगह फॉर्म भरो, और मुझे कमेंट करके बताइए इसके रिगार्डिंग। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट लेंगे। दूसरा, अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो अदर वैकेंसी रिलेटेड हम बनाते रहें, तो नीचे कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।